अध्यक्ष मदन राठौड़ की टीम तैयार है। राठौड़ ने इस बात का जिक्र करते हुए कहा कि अब टीम के नामों पर राष्ट्रीय नेतृत्व को हरी झंडी देनी है। राठौड़ ने कहा कि कांग्रेस में डिक्टेटरशिप चलती है, भाजपा का हर कार्यकर्ता सिपाही है। इसके साथ ही राठौड़ ने कांग्रेस के भाजपा की तर्ज पर काम करने पर भी चुटकी ली और ये कहा कि कांग्रेस को थोड़े दिन शाखा में जाना चाहिए। उनकी तर्ज पर काम करने पर उनको कोई ऐतराज नहीं है, लेकिन भाजपा की तरह राष्ट्रभक्ति पर काम करना चाहिए। राठौड़ ने जातिगत जनगणना पर पायलट के उठाए सवाल पर भी पलटवार किया और कहा कि अब जनगणना के साथ जातिगत भी गणना की जा रही है, जो कि आम के आम और गुठलियों के दाम जैसा है। कांग्रेस कितनी बार सत्ता में रही? कांग्रेस कई बार, 3 बार तो ये गहलोत साहब मुख्यमंत्री रह लिए। कांग्रेस देश में भी कई बार सत्ता में रही, करना होता तो कर चुकी होती। केवल ऐसी बातें कर देना ठीक नहीं है। और कांग्रेस जातिगत जनगणना की मांग करते 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 देश पर एक बोझ डालना चाहती थी, लेकिन हमने जो स्वतः ही जनगणना का समय आ गया, निर्धारित समयावधि के बाद में जनगणना होनी ही है, तो उसमें एक कॉलम बढ़ाया है हमने जाति। तो अतिरिक्त अतिरिक्त खर्च किए जनगणना हो रही है, तो ये तो स्वागत योग्य है ना। हमारे यहाँ सिस्टम है कि राष्ट्रीय नेतृत्व से सहमति होती है हमारे यहाँ। और कांग्रेस में तानाशाही है, कांग्रेस में डिक्टेटरशिप है, थोपा जाता है। हमारे यहाँ नीचे से संगठन खड़ा होता है, स्थानीय इकाई से, फिर मंडल से, फिर जिले से, फिर प्रदेश से, फिर राष्ट्र से। उनके यहाँ ऊपर से थोप दिया जाता है कि फला व्यक्ति अध्यक्ष रहेगा, फिर वो अपनी टीम तैयार करता है, अपने चहेतों को वो आगे लाता है। हमारे यहाँ चहेता शब्द है ही नहीं। पार्टी का निष्ठावान कार्यकर्ता ये हमारे यहाँ शब्द है, समर्पित कार्यकर्ता हमारे यहाँ शब्द है। वही व्यक्ति संगठन में आकर के और दायित्व तो निभाता है। मैं कोई धरना स्थल पे कभी भी नहीं गया, मुझे पता ही नहीं धरना कहाँ हुआ कहाँ नहीं हुआ। वहाँ बच्चे आए, मैंने उनसे फिर वही आग्रह किया, अनशन मत करो। मेरे सामने एक बच्ची बेहोश हो गई थी। मैंने कहा बेटा तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, अनशन मत करो। मैंने यही सलाह दी, आप अपनी मांग रखो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, हम आपकी बात पहुँचाएंगे। और मैंने बात पहुँचा दी। ऑटोनोमस बॉडी है, वो निर्णय करेगी, हम उसमें निर्देशित नहीं कर सकते। एक बात और मैं बताऊँ, जिस प्रकार कांग्रेस ऑटोनोमस बॉडी में हस्तक्षेप करती थी और अपने परिजनों का चयन करवा देती थी, और इससे भागना पड़ रहा है उनको, अभी ईडी उनके पीछे पड़ी हुई है, कईयों की गिरफ्तारियां हो रही है, ऐसे काम हम तो नहीं करते।